कोई भी मरीज़ मेरे पास आता है तो उसका एयरवे असेसमेंट से पहले मेरे को ये देखना है कि क्या वो सांस ले रहा है। अगर वो सांस ले रहा है, ठीक है, तो क्या वो बात कर पा रहा है। अगर मैं उससे बात कर पाऊँगा तो इसका मतलब है कि उसकी अभी एयरवे और ब्रीदिंग सिक्योर है। मगर अगर उसकी तेज़ सांसें चल रही हैं और वो बात नहीं कर पा रहा है सांस तेज़ चलने की वजह से, या फिर कुछ मेरे को आवाज़ सी आ रही है कि कुछ अटका हुआ है उसकी वजह से, तो फिर मुझे उसको डेफिनेटिव एयरवे चाहिए होगा उसको। अब वो किस लेवल पे चाहिए होगा वो तो मैं एक अलग वीडियो में बता रखा है कि नाक और चेहरा और गर्दन ये कैसे असेस करेंगे। मगर अभी मैं आपको एम्बू के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें मुझे पेशेंट आया है मेरे पास कहीं पे, या तो मेरे को भेजना है, मैंने उसका डेफिनेटिव एयरवे सिक्योर कर दिया, एम्बू करना है, या मेरे को उसको इंटूबेट करना है, डेफिनेटिव एयरवे लगाना है, या पेशेंट बात नहीं कर पा रहा है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, मुझे उसका एयरवे सिक्योर करना है और मेरे पास एम्बू बैग मौजूद है, तो उस समय पे मेरे को एम्बू शुरू करना होता है। एम्बू का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, मुझे कोई डेफिनेटिव एयरवे नहीं है, कोई वो नहीं है, मेरे को बस मैनुअल करना है, अपने आप से ही करना है, या किसी मरीज़ को समझाना है, मतलब रिलेटिव को समझाना है कि आपको ऐसे ऐसे सांस देते रहने हैं मरीज़ को जब तक कि डेफिनेटिव एयरवे नहीं सिक्योर हो जाता। ठीक है। ब्रीदिंग यूनिट, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि फेस मास्क, बैग और रीब्रीदिंग मास्क, रीब्रीदिंग यूनिट। और इसमें एक और पार्ट होता है जिसमें कि हम कैनुला जोड़ते हैं, ऑक्सीजन की कैनुला। ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन की कैनुला नहीं भी है तो एनवायरनमेंट की एयर ये ले लेता है। ठीक है। और अगर मेरे पास ऑक्सीजन कैनुला है तो फिर अपनी मर्जी से मैं जितनी भी ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देना चाहता हूँ दे सकता हूँ। और इसका ये काम रहता है कि हम जितनी एक्सपायर करते हैं एयर, उसमें भी कुछ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो वापस ये ले सकता है दूसरी सांस में, वो एक्सपायर्ड एयर में कुछ जो ऑक्सीजन है वो भी चली जाएगी। ठीक है। तो कम से कम अपनी खुद की ऑक्सीजन उसको काम आ जाएगी। नहीं तो अगर इसको हम हटा देंगे, ये बैग हटा देंगे, रीब्रीदिंग यूनिट हम हटा देंगे, तो वो ऑक्सीजन भी वेस्ट हो जाएगी जब तक कि मेरे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। इतना था इसके बारे में बेसिक। दूसरा, अगर एडल्ट पेशेंट है तो फेस मास्क एडल्ट का होता है, अगर बच्चा है तो बच्चों का अलग साइज आता है। तो अब एडल्ट का फेस मास्क लगाने का तरीका ये है कि इसका जो नुकीला वाला पार्ट है वो नाक की तरफ के लिए होता है और नीचे ये वाला पार्ट रखते हैं। और ये जो इसका पार्ट होता है ये इसलिए ऐसा बनाया गया है लूज, ताकि वो अच्छे से नाक और मुंह के बीच की जो साइड की स्पेसेस होती हैं जहाँ से हवा निकल सकती है उसको अच्छे से सील करने के लिए। ठीक है। जैसे कि मैंने इस मरीज़ में लगाया, अब ये देखिए आप, ये इसने चारों तरफ से अपने आप जगह ले ली और सिक्योर कर लिया। ठीक है। अब इसमें सिक्योर करने के बाद मेरे को ये अपने आप भी एक बार देखना है कि कहीं से हवा निकल तो नहीं रही है। वो नहीं निकल रही है, मान लीजिए इसके साइज़ का मास्क है तो नहीं निकलेगी हवा। बाकी का जो छोटा मोटा जगह होता है उसमें ये अपने आप से वो ले लेता है, जगह ले लेता है। अब ये सिक्योर किया, सिक्योर करने के बाद मुझे इसको अपनी स्पेस, अपनी जगह पे रखना होता है। अपनी जगह पे कैसे रखेंगे, इसको सी और ई कहते हैं, सी और ई, सी ई। तो सी और ई, इसके जॉ में मुझे ये 3 उंगलियां फंसानी हैं और इस सी से इसको सिक्योर करना है। सी और ई से मैंने सिक्योर किया और उसके बाद ये पूरा नहीं दबाना होता है। ये जो एयर पूरा है ये एडल्ट के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप पूरा भी दबा देंगे तो उसका पूरा चेस्ट एक्सपैंड करेगा, मगर एक हाथ से जितना आप दबा सकते हैं ये सिर्फ एक इंसान के लिए बना है, और दूसरा इंसान भी कर सकता है आपकी हेल्प, बट आइडियली ये एक इंसान के लिए ही बना है। आपने ये लगाया, सी और ई से सिक्योर किया, और एक हाथ से जितना एयरवे आप पूरा प्रेस करने के बाद दे सकते हैं वही इस पेशेंट के लिए एडिक्वेट है, एक एडल्ट पेशेंट के लिए एडिक्वेट है। और इसको करने का जो रेट होता है वो वही है, 20 से 25 1 मिनट में करना है। ठीक है। पेशेंट ट्रॉमा का है या कार्डियक पेशेंट है, एयरवे दोनों को देनी है। हमें 20 एवरेज 20 22 24 तक मेंटेन करना है। ठीक है।
इसमें ऑक्सीजन कैनुला अगर है हमारे पास ऑक्सीजन फैसिलिटी अवेलेबल जोड़ देनी है। ये रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑफ एयर जो हम एक्सहेल करते हैं वो इसमें ऑक्सीजन के रूप में रहेगी और वो दूसरी सांस में यूज़ हो जाएगी।